दूसरी बात है, अभी जल्दी में ही मैंने एक लगभग करके 19 में जो डीएलएड की थी एनआईओएस की तरफ से, उन्होंने क्या किया, उस डिग्री को रद्दी बना दिया। कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। लेकिन आप लोग हमें ये बताइए, जो पैसा खर्च हुआ था उसका भरपाई कौन करेगा? चलो हम तो दूसरी डिग्री कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो पैसा आप लोगों ने खा लिया है हम बच्चों का, वो कौन देगा? मैं किस पर केस करूं? मेरी तो डिग्री रद्दी हो गई, हो सकता अभी 2-4 दिन में जला दूंगा, उसमें अब करना क्या उसमें, क्योंकि अब मैंने ठान लिया मेरे को अब दूसरी कर लेनी है। लेकिन मैं पीछा तभी छोड़ने वाला हूँ जब तक मेरा पैसा जितना खर्च हुआ है वो आप लोग वापस नहीं कर देते। मेरा जितना भी समय 4-5 साल खराब हुआ वो समय मेरा वापस नहीं ले आते हो, तब तक मैं आप पर उंगली उठाता रहूँगा, आपको कोसता रहूँगा, आपको कहीं ना कहीं गाली भी दूंगा। कोई बड़ी भी बात नहीं। हम लोगों को लगभग ऑल इंडिया में अगर बात करें लगभग 14 लाख विद्यार्थी थे। अगर 14 लाख विद्यार्थी अगर दिल्ली उतर आए तो दिल्ली को हिला कर रख देंगे, एक बात ध्यान रखना। ऐसा मत समझना कि हम लोग जब तक चुप बैठे हैं तब तक ही आप लोग सुकून में हो। जिस दिन हम लोग भाग के, उस दिन दिल्ली में जो भी इस फैसला सुनाया आया, पहले तो मैं ये बताओ मार्कशीट में आप लोगों ने 2 साल क्यों लिखा है? और फिर लिखने के बाद भी ये क्यों बोला ये 18 मंथ का है? उल्लू समझ रखा है हम लोगों को का? कोई बेवकूफ़ बनाने वाला मिला नहीं आप लोगों को। आपने डिग्री देखी होगी, उसमें तो 2 महीना लिखा, अरे 2 साल लिखा हुआ है, 18 महीने तो कोई दिख ही नहीं रहा। फिर कहाँ से आपने बोल के रख दिया कि 18 माह करवाया फलाना ठिकाना? आप ये बताओ, पहले से ही हम लोग टीचर थे, अच्छा खासा हम लोग टीचर कोई नॉर्मल थोड़ी नहीं होता, जितने पहले से ही अच्छा खासा ज्ञान होता वही तो टीचर होता है। और प्राइवेट तौर पर हम लोग किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, सरकारी में तो सरकारी में तो गए ओलम पढ़ाई, ये फलाना किया बस चल लगे, तो यही चलता है। लेकिन प्राइवेट में जो प्रिंसिपल होता है ना, वो खड़े होकर टीचर से पढ़वाता है कि एक भी अगर एक तुम्हारे अंदर कमजोरी आई या किसी प्रकार का वो आए समस्या, तो घर पे जाओ, सैलरी नहीं मिलेगी उस दिन की। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रेनिंग, जो भी तुमने 18 मान लीजिए 18 महीना की थी, अरे यार टी टेट सुपर टेट दुनिया के तो अब तुम लोग पेपर करवा रहे हो, उसमें नंबर हम लोगों को डाल नहीं देते। अगर उसमें नंबर ना डाल पाते तो हम तो वैसे ही बाहर थे। इसके बाद भी तुम लोगों ने साले खेला खेल दिया। दूसरी बात, बहुत जल्द ही मैं इस पे वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ कि तुम लोगों की खैर नहीं होगी, जिसने भी ये तमाशा किया है। चाहे वो नोएडा के जो एनवाइस डिग्री करवाते हैं, वो तो चुप ही साधे बैठे, उन्होंने पहले बहुत से टीवी में चैनल चलवाया कि एनवाइस कुछ बहुत अच्छी शिक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जब एनआईओएस आया था तब प्रधानमंत्री का अच्छी खासी फोटो लगी हुई थी कि प्रधानमंत्री के द्वारा एनआईओएस को नौकरी मिलने वाली है। वो छात्र जो अनट्रेंड हैं वो भी अब शिक्षक बन पाएंगे, इस प्रकार का कुछ आपने टाइटल में लिख कर दे रखा था। प्रधानमंत्री की फोटो लगा कर, प्रधानमंत्री की फोटो का हलवा लगाना, मैं ना लगा लूँ प्रधानमंत्री की फोटो और चालू कर दूँ एक फर्जी माड़ा कि हम चलो डीलेट करवा रहा हूँ या बीड करवा रहा हूँ, ऐसे ही चलना दो। तब आप जांच करने के लिए फटाक से आ जाएंगे। और 2 साल तक ये फर्जी एनआईओएस करवाते रहे वो, तब आप लोग एक भी नहीं है कि ये क्या तमाशा चलवा रहे, गजेटेड नहीं है, फलाना नहीं ठिकाना नहीं, ये क्या है? उल्लू समझ रखा है क्या? सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई सरकार हो, अगर ऐसा ही तुम जनता को परेशान करोगे, हम छात्रों को परेशान करोगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी बन गया तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। फिर मत कहना कि यहाँ हम लोगों के साथ ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। इसलिए हमेशा अगर नौकरी नहीं देना चाहते हो तो पहले ही बता दिया करो, ये छात्र, ये ऐसे ऐसे छात्र हमको नहीं लेने हैं। बाद में तमाशा करते दुनिया का पैसा खर्च करवा दिया, वो कौन भरपाई करेगा? फिर कहते लो अपराधी बन गया ये छात्र, ये बन गया फलाना अपराधी क्यों ना बने? सारे सारे रास्ते तो आप लोग बंद कर देते हो। ठीक है, ये गुस्सा मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा, देखता हूँ कौन कितनी सरकार चलाता है, क्या करता है क्या नहीं। कर दोगे जो ये लोग क्या करना है मेरे को? डरता हूँ क्या किसी से? आज़ाद देश का आज़ाद बंदा हूँ मैं, समझ में आया? ये मत सोचना कि किसी से घबरा गया। आऊँगा,
दिल्ली की खिड़कियां बजाने बहुत जल्द। बाय।